गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माताएं, बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। चतुर्मास का चौथा सूर्य आज आपकी ओर हाथ हमारे सामने उदित हुआ। बड़ी आस्था, बड़ी भक्ति के साथ कल परमात्मा की भक्ति में अनुष्ठान में आपने डुबकी लगाई। सचमुच ऐसा लग रहा था परमात्मा महावीर के शमोशरण में आप और हम परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। आइए आज हम चिंतन करेंगे। परमात्मा महावीर ने एक बहुत छोटा सा शब्द दिया है, जियो और जीने दो। बहुत बार हम चिंतन करते हैं, परमात्मा तो सूत्र देकर गए, लेकिन उस सूत्र का हम अपने जीवन में कितना अमल करें, उस सूत्र को हम कितना अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार करें। आज शुक्रवार का पावन दिन, जिस शुक्रवार के दिन भारी संख्या के अंदर हमारी महिलाएं माँ पद्मावती की आराधना करेगी, जो 23वें तीर्थंकर जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जियो और जीने का संदेश दिया। आप प्रवचन जैसे ही पूर्ण होगा, उसके पश्चात इसी प्रांगण के अंदर मंगल पाठ के पश्चात, वंदन होने के पश्चात यहीं पर साध्वी पद्मकीर्ति जी पार्श्वनाथ की कथा आपको पढ़ेंगे, माँ पद्मावती के जीवन का अवलोकन कराएंगे। क्यों करते हैं हम शुक्रवार का एकासना, क्या होता है इस शुक्रवार के एकासन से, और कैसे जियो और जीने दो का संदेश हमारे जीवन के अंदर आता है। आपने महावीर के जीवन की घटनाएं सुनी, आपने अरिष्टनेमी के जीवन की घटनाएं सुनी, आपने प्रथम जिनेश्वर पार्श्वनाथ के जीवन की घटनाएं सुनी, आपने 2 नंबर के बिजनेस करने के लिए अजितनाथ की घटनाएं सुनी होगी। लेकिन ये 23वें तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ की आराधना आज भारी संख्या में क्यों की जाएगी। जीवन के अंदर जियो और जीने दो का मंत्र महावीर से पूर्व अगर किसी ने दिया तो वो परमात्मा पार्श्वनाथ ने दिया। हम तो किसी इंसान का भी दिल दुखा देते हैं, हम तो किसी व्यक्ति का भी दिल दुखा देते हैं। हम तो कभी सासू का दिल दुखा देते हैं, कभी बहू का दुखा देते हैं, कभी पिता का दुखा देते हैं, कभी पुत्र का दुखा देते हैं, कभी ऑफिस में करने वाले स्टाफ के लोगों का भी दुखा देते हैं। लेकिन परमात्मा पार्श्वनाथ ने, इस 23वें तीर्थंकर ने किसी प्राणी का जीव दुखाना भी, किसी प्राणी को दुख देना भी उन्होंने अपने जीवन में बुरा माना। आइए परमात्मा महावीर की अहिंसा और परमात्मा पार्श्वनाथ की अहिंसा, जियो और जीनो दो के मंत्र पर आज हम अपना प्रवचन शुरू करें। आपने बहुत बार देखा होगा, परमात्मा ने एक छोटा शब्द बताया है, बंधे वये छविछे, क्या आगे धन्यवाद दूंगी। बंधे वये, हम किसी को बंधन में तो नहीं डालते, हम किसी का वध तो नहीं करते। आप दिल पर हाथ रखना, जरूर चिंतन करना कि हमने अपने जीवन के अंदर किसी को बंधन में बांधा या नहीं बांधा। परमात्मा महावीर ने कहा था कि आप गायों को बंधन में रख सकते हो, आप गायों को कसाई खाने से लाकर छोड़ सकते हो, आप गोकुल के अंदर गायों को रख सकते हो, आप गौशाला के अंदर गायों को रख सकते हो। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास इतना बड़ा मकान नहीं है कि हम गाय को पाल सके। लेकिन हम तो पालते हैं, तो किसको पालते हैं? देखो आपकी ओर से जवाब आया, महाराज हम बंधन में बांधते हैं तो कुत्ते को बांधते हैं। याद रखना, वह कुत्ता स्वतंत्र घूमने वाला, वो गलियों में विचरण करने वाला, हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम एक वॉचमैन को पेमेंट नहीं देना, हमें अपनी संपत्ति पर हमें संभाल कर रखना है। तो एक मूक प्राणी को हम अपने घर के अंदर बंधन में बांध कर रखते हैं। याद रखना, कुत्ते को आप अपने घर में बंधन में बांध कर रखेंगे तो साधु संतों की गोचरी से वंचित हो जाएंगे। कोई संत आने से डरेगा, क्योंकि ये कपड़े एक देखकर, वाइट कपड़े देखकर कुत्ता जल्दी भभक जाता है।
चिंतन करना, जिस प्राणी को हमें बंधन में नहीं बांधना उस प्राणी को हम बंधन में बांधते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अपने घर के अंदर, मुझे जैन समाज में तो नजर नहीं आए, लेकिन काफी जगह देखते हैं, म्यूजियम होते हैं, जहां जू होते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो प्राणी, चाहे मिट्टू हो चाहे चिड़िया हो, अपने शौक के लिए बहुत से जैन परिवार भी एक छोटा सा पिंजरा बनाते हैं और उस पिंजरे के अंदर उन प्राणियों को रख देते हैं और खुशी से चाय की चुस्की लेते लेते उस पिंजरे के अंदर उस प्राणी को देखते हैं। याद रखना, बंधन जिंदगी के अंदर बंधन होता है, पिंजरा जिंदगी के अंदर पिंजरा होता है। काश ये पिंजरा आपके लिए और हमारे लिए कोई कर दे तो आपको कितना डर लगेगा। काश आप अपने रूम के अंदर हैं, आपकी साकल अगर जकड़ गई है तो 10 मिनट के लिए वो नहीं खुली तो आपको पसीना आता है या नहीं आता? आता है ना। चाहे आप बाथरूम में चले गए, साकल जोर से लग गई, वो नहीं खुल रही, तो आप दिल पर हाथ रखकर सोचना पसीना आता है या नहीं आता। याद रखना, उन्मुख प्राणी की क्या हाल होती है, उन्मुख प्राणियों को क्या होता है, आप जरूर चिंतन करना। बंधे वये, हम बंधन में किसी को नहीं बांधे, न बांधे, न बंधवाए, न बांधने वालों की अनुमोदना करें। हम बहुत बार देखते हैं किसी को बंधन में भी बांध देते हैं, किसी का 26 छेदन भी कर देते हैं। आपने देखा होगा जब ये टांगे चलते हैं, उसकी सवारी किसकी होती है? अरे घोड़े के ऊपर बैठकर आप यात्रा करते हैं। जब घोड़े की नाल बहुत चल चल कर घिस जाती है, इतनी घिस जाती है कि वह चलने में असमर्थ होता है, चलते चलते उसके पैर की नाल गिर जाती है, तो फिर वह टांगे वाले उस नाल को निकालते हैं और नई नाल घोड़े की ठोक देते हैं। उसके शरीर को कितना दुख होता है, उसके शरीर को कितनी पीड़ा होती है। और उस टांगे की यात्रा आप आसानी से करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। ये जियो और जीने दो का संदेश हमारे अंदर है। बहुत से लोग टांगों की यात्रा करते हैं, बड़ा शौक आता है, कोई माथेरान जाता है। बहुत से लोग जब घूमने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर भी घोड़े पर चलकर यात्रा करते हैं। महावीर कहते हैं कि इस धर्म के हम अनुयायी हैं, जरूर हम चिंतन करें, जरूर हम विचार करें कि ऐसा कर्म न बंधे कि जिससे हमारे जीवन के अंदर पापों की मैन्युफैक्चरिंग खुल जाए, जिससे जीवन के अंदर पापों का खाता खुल जाए। हम जरूर चिंतन करें। बहुत सी बार देखा जाता है हमारी महिलाएं जब काम वाली घर पर आती है, वो अपना काम कर कर उसे जल्दी जाना होता है, उसके घर में उसे भूख लगी होती है या उसे कुछ काम होता है, लेकिन आप सोचते हैं अरे भाई थोड़ी देर बाद चली जाना, लेकिन मेरे घर का पूरा काम कर दे। याद रखना, जब उसे भूख लगती है, हम समय पर भोजन नहीं दे पाते हैं, तो हमारे कितने कर्मों का बंधन हो जाता है। अरे लोग कहते हैं महाराज मुझे भोजन करने की इच्छा होती है, मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी मैं नहीं खा सकता हूँ। किसी को शुगर हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को हार्ट की तकलीफ हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाती है। क्यों? आप भोजन पास में है, आपके पास भोजन की सामग्री है, लेकिन नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? हमने किसी को अंतराय दी है। अगर किसी को अंतराय देते हैं तो हम भी जीवन में उस अंतराय के भागीदारी बनते हैं। मात्र भगवान ऋषभ देव ने 12 घड़ी तक बैलों को बांधा और 12 महीने तक, 13 महीने तक उन्हें अन्न और पानी नहीं मिला। छोटा सा बंधन, छोटा सा कर्म का बंधन, लेकिन निकाश्चित कर्मों के बंधन हो गए। निकाश्चित कर्मों के बंधन उन्हें भोगने पड़े। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई, जिस घटना को जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं, ये घटना घटी हुई घटना है। ये एक नगर डिस्ट्रिक्ट की घटना है, जहाँ पर 2 भाइयों का परिवार रहता था। बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था, बड़ा अनुराग था, बड़ा दुलार था। दोनों भाई भोजन करते तो साथ करते, चाहे कितनी भी देर हो जाए, दुकान से कितने भी लेट आ जाए, लेकिन भोजन करना तो साथ करना। कहीं बाहर जाना तो दोनों भाइयों को साथ जाना। धीरे धीरे भाई बड़े होने लगे। बड़े होते ही
आप किसके बंधन में बांध देते हो? कभी ये नहीं कहा महाराज विवाह के बंधन में नहीं बांधे, आपके चरणों में समर्पित कर दे और संयम का रत्न दिला दो, ऐसा चिंतन किया? नहीं। कोई माँ बाप ये नहीं कहने आता है, महाराज साहब बहुत से लोग आते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि महाराज साहब मेरे बेटे को दीक्षा दे दो, मेरी बेटी को दीक्षा दे दो। सभी यही कहते हैं मेरे बेटे की शादी करना है, मेरी बेटी की शादी करना है, लेकिन आज तक ये कहने कोई नहीं आया कि महाराज साहब एक काम करो, जरूर आप जन्म पत्री देखकर मेरे बेटे और बेटी को दीक्षा की अनुमोदना कर दो। ऐसा कोई श्रावक कहने नहीं आता है। याद रखना, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने के पश्चात विवाह के सूत्र में बांध दिया, विवाह के बंधन में बंध गए। जब विवाह के बंधन में बंध गए, बंधने के पश्चात याद रखना, नारी में एक ताकत है, एक घर को, नर्क के घर को स्वर्ग भी बना सकती है और स्वर्ग सा बना हुआ घर को नर्क भी बना सकती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया, दुनिया से पिता का साया छूट गया। अब दोनों भाई और घर के अंदर एक माँ, जो बूढ़ी माँ है वो अपने जीवन को जी रही है, घर के अंदर सारा काम करती है। बहुएं घर के अंदर बैठी है, सासू घर का काम करती है। एक दिन काम देरानी करती है, एक दिन काम जेठानी करती है। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। कहते हैं कि जब पत्नी आ जाती है तो पति जीवन के अंदर बदल जाता है। साध्वी जी कह रहे थे कि देरानी जेठानी के अंदर प्यार कैसा हो, पति और पत्नी के अंदर अनुराग कैसा बना रहे, इसके लिए हमें आने वाले गुरुवार के दिन अनुष्ठान करना है कि देरानी कहे कि जेठानी स्थानक में चली जाए, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, और जेठानी कहे देरानी धर्म स्थानक में चतुर्मास में चली जाए, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। सासू कहे बहू धर्म ध्यान कर ले और बहू कहे कि मेरी सासू धर्म ध्यान कर ले। पिता सोचे कि मेरा पुत्र समय दे और पुत्र सोचे कि मेरे पिताजी समय दे। इसी के लिए आने वाले गुरुवार का स्पेशल अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को आपको और हमको श्रद्धा से करना है। जो भोपाल से एक परिवार मेरे सामने कल आया था, उस परिवार की कहानी जब मैं प्यार की सुनती हूँ, अनुराग की सुनती हूँ, स्नेह की सुनती हूँ, कि जहाँ पर ये महावीर का जियो और जीने दो का मंत्र उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर साक्षात्कार होता है, जहाँ पर कहते हैं कि छोटी छोटी बातों के अंदर जहाँ पर क्लेशेस हो जाए, छोटी छोटी बातों के अंदर जहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे झगड़ते हैं लेकिन 2 मिनट में एक हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े झगड़ते हैं तो वर्षों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों वर्षों तक एक होने का नाम नहीं लेते। चाहे घर के अंदर शादी आ जाए, चाहे घर के अंदर कोई बड़ा प्रसंग आ जाए, बाहर मिल जाएंगे लेकिन भोजन के अंदर साथ नहीं मिलते हैं। तो आइए, जब दोनों भाई धीरे धीरे विवाह के बंधन में बन गए, बनते बनते वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। जेठानी कहती है अपने पति से, कब तक ये परिवार के काम करते रहोगे, कब तक कुत्ते की तरह दौड़ते रहोगे, सुबह से शाम, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कोई काम है या नहीं है? कभी पत्नी के साथ बैठते नहीं, कभी परिवार के साथ बैठते नहीं, कोई दोस्त स्नेह की बात करते नहीं, तुम घिसते रहोगे और तुम्हारा छोटा भाई सारी दौलत को लेकर चला जाएगा। जब पत्नी के ये वर्ड सुने, पत्नी के ये शब्द सुने, तब बड़ा भाई कहता है, अरे भगवान, आज तुमने ये शब्द कहे हैं, जिंदगी में मेरे सामने ये शब्द मत कहना। मेरा भाई, मेरा अनुज मुझे प्राणों से प्यारा है, मैं घर छोड़ सकता हूँ, मैं परिवार को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया, धीरे 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 देरानी सोचती है, कोई बात नहीं, काश मेरी जेठानी मुझे कुछ कहती है तो कोई बात नहीं, मेरा दायित्व है। घर पर भी मेरी माँ कहती थी, घर पर भी मेरी बड़ी बहन कहती थी, घर पर भी मेरी भाभी मुझे कहती थी, कोई बात नहीं, मुझे शिक्षा के लिए डांटती है, मुझे अच्छे काम के लिए डांटती थी। लेकिन जब बड़ा भाई भोजन करने आता, इंतजार करता छोटे भाई का, लेकिन पत्नी कहती, काश तुम छोटे भाई के साथ भोजन करोगे तो मैं जिंदगी में भोजन छोड़ दूंगी। पति विचार करता है, छोटी छोटी बातों में क्लेश होते हैं, कोई बात नहीं। छोटे भाई को समझा दिया, देखो भैया, मैं पहले भोजन कर लूंगा, बाद में तुम भोजन करना। छोटा भाई कहता है, भैया
भाभी खुश रहनी चाहिए, मैं हर चीज में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। वक्त गुजरता गया। याद रखना, एक बात को अगर बार बार दोहराई जाए तो वो बात व्यक्ति के दिमाग में फिट हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, परमात्मा की वाणी बार बार दोहराई जाए तो आप अपने दिल के अंदर, आप अपने हृदय के अंदर, आप कानों से सुनना, बाहर मत निकालना, फिट कर लेना। लेकिन बुरी बात कुछ भी लगे, उससे बाहर इतने बड़े चारों तरफ गेट किए हैं, उस बुरी बात को फेंक देना। लेकिन भाई के दिमाग में अच्छी बात और बुरी बात भी धीरे धीरे घर करने लगी। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। पत्नी ने बड़े भाई की पत्नी ने विचार किया, मैंने समझा समझा कर थक गई, लेकिन ये समझते नहीं है। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, सांप भी नहीं मरे और लाठी भी नहीं टूटे। मुझे ऐसा काम करना होगा। जब पतिदेव जिमने के लिए आए, रात्रि के 10 बज रहे थे और ऊपर गई, सारे अपने बाल बिखेर लिए। देखिए, ये घटना घटी हुई है, काल्पनिक घटना नहीं है। आप जरूर ध्यान से सुनना और चिंतन करना। बाल बिखेर लिए और ऊपर जाकर बैठ गई। पति विचार करता है, प्रतिदिन शाम को आता हूं, मेरे सामने भोजन की थाली परोसी हुई रहती है, लेकिन आज भोजन नहीं है और किचन में भी सन्नाटा छाया हुआ है, हॉल के अंदर भी सन्नाटा छाया हुआ है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तब जोर से आवाज लगाई, अरे पप्पू की मम्मी कहाँ हो, नीचे आ जाओ। जब पप्पू की मम्मी नीचे उतरी, देखा उसका कालिका का रूप। अरे भगवान, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसा रूप बना रखा है? कह दिया मैंने, इस घर के अंदर या मैं रहूंगी या तुम्हारा भाई रहेगा। जो करना है कर लो, नहीं तो तीसरी मंजिल से गिरकर मैं प्राण त्याग दूंगी। अब क्या करें? या आप क्यों चिंता करते हो? भाभी खुश रहनी चाहिए, भाभी प्रसन्न रहनी चाहिए। काश मेरे जाने से मेरी भाभी खुश हो जाएगी, तो भैया मुझे मंगल में आशीर्वाद दो और मुझे खुशी खुशी विदा कर दो, मैं इस घर से विदा हो जाऊंगा। लेकिन आप सुख खुशी रहो, मेरी भाभी प्रसन्न रहे और मेरी मां प्रसन्न रहे। याद रखना। तब वह भाई कहता है, सुनो, मैं अपने भाई का हिस्सा कर देता हूं, मैं अपने भाई की पार्टी कर देता हूं। मेरे पिता ने दौलत कमाई है, हम दोनों भाइयों की दौलत बराबर है। मां कहती है, बहू सुन लो, मेरे छोटे बेटे की पार्टी कर दो। तब वह कहती है, पार्टी तो दूर की बात, एक सुई और धागा भी यहां से मैं लेने नहीं दूंगी। विचार करो, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तब छोटा भाई कहता है, भैया चिंता मत करो, मुझे यहां से जाने दो। भाई वहां से भाई को प्रणाम करता है, वहां से निकल जाता है। तब देरानी कहती है, प्लीज एक काम करो, अपने जेठ जी से कहती है, मुझे जो मेरे पियर का सोना है वह तो दे दो। वह भाई पत्नी के पीछे पागल हो गया, पत्नी के पीछे दीवाना हो गया। हट जा यहां से, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों वहां से निकल गए। 3 नन्हे मुन्ने बच्चे थे। पांचों प्राणी वहां से निकल गए। निकलकर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। इधर उधर से लकड़ी लाए, इधर उधर से घास फूस लाई और छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। अब दोनों पति पत्नी और घर के अंदर बाहर रहने लगे। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। वक्त, अच्छे पल जल्दी गुजर जाते हैं, लेकिन बुरे पल गुजारने पर भी नहीं गुजरते। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। बच्चे कहते, मम्मी भूख लगी, मम्मा रोटी दो, मम्मा भूख लगी है। अब छोटा भाई कहता है, चिंता मत करो। अपनी पत्नी से कहता है, मैं यहां से दूर जाता हूं, मैं लकड़ियां इकट्ठी कर कर लाता हूं और लकड़ियों को इकट्ठी कर कर बेचूंगा और छोटा मोटा धीरे धीरे, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पत्नी कहती, हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। पत्नी भी सीता की तरह है। राम जिस तरह वनवास चले गए और सीता भी राम के साथ वनवास चली गई। पत्नी कहती, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, ये समय भी क्या हो जाएगा, अरे निकल जाएगा। वक्त आया है, अच्छे पल भी गुजरते हैं, बुरे पल भी गुजरते हैं। अब छोटा भाई जंगल में कमाने के लिए चला गया। अब बच्चे रोटी के लिए रोते हैं। माँ पत्नी विचार करती है, मैं जाऊं, काश भाभी नहीं देगी।
जेठ जी नहीं देंगे, लेकिन मेरी सासू माँ है, वो तो जरूर मुझे कुछ न कुछ देगी। गई अपनी सासू माँ के पास। सासू माँ मंदिर से अपने घर आई हुई बैठी थी। सासू माँ ने देखा, आखिर माँ का दिल, आखिर माँ का हृदय, आखिर माँ का कलेजा। सासू झट अंदर गई। अंदर जाकर फटाक से उसने एक कटोरी भर आटा लिया और उस आटा फटाफट दे दिया। चली जा, अगर तू यहाँ खड़ी रही तो जेठानी आएगी और ये आटा भी ले लेगी। दौड़ती दौड़ती उस आटे को लेकर झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में जाती है और जल्दी से झोपड़ी के अंदर आटे की रोटी बनाती है। रोटी बनाई। अब जैसे ही रोटी बनाने लगी, उधर से बहू आती है सब्जी लेकर। बहू देखती है कि मेरी सासू माँ ने आज कटोरी भरकर आटा दे दिया। घर आती है, सासू से कहती है, मेरा पति कमाता है, तुमने किसके पूछकर आटा दिया? आज तुमने आटे में से आटा दिया, कल दाल में से दाल दोगी, परसों कपड़े में से कपड़ा दे दोगी, वक्त आएगी गहने में से गहना दे दोगी और तिजोरी के अंदर से पैसा दे दोगी। नहीं, मेरे घर का अनाज मैं ही खाऊंगा और दूसरा कोई नहीं खा सकता है। अपने पति से कहती है। पति को आता है गुस्सा। आओ देखता है न ताऊ, घर से निकल जाता है। जैसे ही घर से निकलता है, जहां पर छोटे भाई का परिवार रहता है, छोटे भाई के बच्चे रहते हैं, पत्नी रोटी बना रही है। एक रोटी तवे पर है, एक रोटी चरगोटे पर है और एक गरम गरम रोटी बच्ची के थाली में डाल रही है। बच्चे कहते हैं, मम्मा मम्मा सब्जी नहीं है। तब सामने नजर उठाकर देखती है। वह कहती है, माँ बच्चों की, बच्चों चिंता मत करो, तुम्हारे सामने बड़े पापा आ रहे हैं। हो सकता है सासू माँ ने मुझे आटा दिया है, बड़े पापा ने विचार किया है कोरे आटे से रोटी बनेगी, सब्जी नहीं है, तो हो सकता है बड़े पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं? अरे बड़े पापा सब्जी लेकर आए हैं, लेकिन याद रखना, बड़े पापा अंदर घुसते हैं और थाली पे झपट जाते हैं। घड़ी में समय हो रहा है, अब वह रोटी लेता है या सब्जी देता है, वक्त बताएगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुरुजी